हिमाचल प्रदेश में सांगला नाम का एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत गांव था। यह गांव चारों तरफ से ऊंची ऊंची पर्वतों से घिरा हुआ था। बहुत हरियाली थी और थोड़े ही दूर पर एक घना जंगल था। इस गांव की आबादी भी ज्यादा नहीं थी, टोटल 500 से ज्यादा लोग नहीं थे। सभी एक दूसरे को जानते थे, ईमानदार थे, काम करते थे और खुश रहते थे। इसी गांव में दो छोटे लड़के रहते थे। एक का नाम था भीकू, 9 साल का था। छोटे लड़के का नाम था बुधिया, उसकी उम्र 6 वर्ष की। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों का घर भी आसपास था। दोनों ज्यादातर समय साथ में गुजारते थे, साथ में नहाते, स्कूल जाते, पढ़ते, पतंग उड़ाते, खेलते। एक दिन शाम को दोनों पतंग उड़ा रहे थे और उनकी पतंग टूटकर हवा में लहराने लगी। दोनों बच्चे उस पतंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगे। पीछा करते करते दोनों गांव से दूर जंगल के अंदर चले और देखा कि पतंग एक सूखे से कुएं में गिरी पड़ी। कुआं ज्यादा गहरा नहीं था, 7 या 8 फीट गहरा था। दोनों दोस्त तरकीब लगाने लगे कि पतंग को कैसे बाहर निकाला जाए, पर कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा। भीकू, जो कि बड़ा था, वो एक डंडा लेके आया और पतंग निकालने की कोशिश करने लगा। पर डंडा छोटा था। पतंग निकालने की कोशिश में अचानक से उसका पैर फिसला और वो कुएं के अंदर गिर गया। अचानक हुई इस दुर्घटना से दोनों बच्चे घबरा गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। भीकू ने बहुत कोशिश की, किसी तरीके से दीवार पकड़कर ऊपर आ जाए या कोई और कोशिश करे, पर सारी कोशिश नाकाम रही। दोनों बच्चे घबराने लगे, चारों तरफ आवाज लगाने लगे, पर उस जंगल में उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। शाम धीरे धीरे खत्म हो रही थी, रात में बदल रही थी और उनका डर और घबराहट बढ़ रहा था। बुधिया छोटा था पर हिम्मत वाला था। उसने भी अपनी दिमाग लाई, सोचा कि क्या किया जाए। वो चारों तरफ घूमने लगा कि कोई चीज मिल जाए, कोई उपाय मिल जाए कि भीकू को बाहर निकाला जाए। उसे थोड़े दूर पर एक रस्सी मिली। उसने रस्सी डाला और भीकू को बाहर खींचकर निकाल दिया। दोनों दोस्त बहुत खुश हुए और दौड़कर रात होने से पहले गांव में पहुंच जाए, भागने लगे। इस बीच गांव में दोनों बच्चे के गायब होने की पता लगा और लोग उन्हें आसपास ढूंढने लगे। लोगों ने देखा कि दोनों बच्चे जंगल की तरफ से भागकर आ रहे हैं। उन दोनों ने अपनी सारी बात बताई कि कैसे भीकू गिर गया था, बुधिया ने उसको कैसे बाहर निकाला, पर लोगों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया कि एक 6 साल का बच्चा एक 9 साल के बच्चे को 8 फीट सूखे कुएं से बाहर कैसे खींच के निकाल सकता है। उन्हें लगा बच्चों ने डांट के डर से झूठ बोल रहा है। वहां पर एक बुजुर्ग सरपंच भी थे। उन्होंने भी बात सुनी और उनके हौसले की तारीफ करने लगे और बुधिया को गले से लगा दिया। ये देखकर लोग सरपंच आश्चर्य करने लगे कि सरपंच जी ये क्या कर रहे हैं, वो कैसे उसकी बात पे विश्वास कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा एक उतने बड़े बच्चे को कैसे बाहर निकाल सकता है। सरपंच जी ने कहा, भाई बच्चा कह रहा है तो सही कह रहा होगा। फिर लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब सरपंच जी ने बताया कि ऐसा इसलिए हो सकता है कि जब भीकू कुएं में गिरा वहां केवल बुधिया अकेला था। जब बुधिया ने रस्सी डालकर ऊपर खींचने की कोशिश की तो वहां और कोई भी ये नहीं था जो उस बच्चे को ये बताता कि ये मत करो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। बुधिया को भी खुद पता नहीं था कि वो ये नहीं कर सकता था।
जब आसपास कोई बताने वाला नहीं था, कहने वाला नहीं था या रोकने वाला नहीं था कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा, उस बच्चे ने बड़े बच्चे को खींच के निकाल लिया। तो दोनों ने कोशिश की और दोनों बाहर आ गए। जब कोई भी ऐसा बंदा आसपास नहीं हो जो आपके लिमिटेशंस की बात करे या ऐसा बताए कि नहीं ये तो तुमसे नहीं हो पाएगा, आप कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये कहानी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।